जय बालाजी व्यूअर्स, रॉकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर जो कंबशन से निकले हैं 10 जुलाई 2025। इट मीन्स अब जो जुपिटर जो अस्त हो गए थे अब वो अस्त नहीं है। सो जुपिटर जो एक विजडम का अबंडेंस के कारक है, हम सबकी कुंडली में जहाँ पर जुपिटर बैठते हैं और जहाँ से जुपिटर दृष्ट करते हैं वो भाव, जुपिटर उन भावों में अबंडेंस देते हैं। कहते हैं जुपिटर की 5th एंड 9th एस्पेक्ट को गंगा जल कहते हैं। जहाँ पर भी जाएगी वो वाला आपका एरिया ऑफ लाइफ विल फ्लरिश। एरिया ऑफ लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो मीन्स जुपिटर अर्थ से निकल चुके हैं। नाउ जुपिटर हैज द कैपेसिटी टू गिव यू द रिजल्ट। जुपिटर अभी आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र इज ऑल अबाउट राहु, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग इस टाइम पे जुपिटर आप देख रहे होंगे वो एरिया आपको कहीं ना कहीं चर्न कर रहे हैं। वो एरिया कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कुछ विजडम यूज करनी है, इंटेलिजेंस यूज करनी है। रिन्यूअल होगा आपकी जिंदगी में, वो तब होगा जब जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे ये 13 अगस्त तक का टाइम मीन्स 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त का टाइम इट्स जुपिटर आद्रा नक्षत्र में होंगे। आद्रा मीन्स जहां पर आद्रा को हम आंसू से जोड़ते हैं। रुद्र का है ये नक्षत्र, इसके लॉर्ड है महादेव। और यहाँ पर आपको इंटरनल इमोशनल अपहीवल देखते हैं। मीन्स कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में होता है उन एरियाज में जहाँ पर जुपिटर बैठ के दृष्ट कर रहे हैं और जहाँ जुपिटर बैठे हैं। और जब ये पुनर्वसु जाएंगे, पुनर्वसु का मतलब हो गया रिन्यूअल। आपकी जिंदगी का एक नया उदय हुआ। एक ऐसा नक्षत्र, एक बहुत ही पवित्र नक्षत्र है, जुपिटर का नक्षत्र है। यहाँ पर जुपिटर आपको कहते हैं अभी तक जो आपने चर्निंग हुई थी, आपने जो लेसन्स आपको सिखाना चाहते थे गुरुदेव, वो आपने सीख लिया। नाउ यू आर अ न्यू पर्सन। यू आर के पास एक नई एनर्जी है अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और आप कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल अबाउट रिन्यूअल। नक्षत्र है जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को बनाएंगे, रिसोर्सेज को दोबारा से क्रिएट करेंगे और क्रिएट करते करते आप अपने गोल्स को अचीव भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए। मीन्स आप जो भी आपने रिसोर्सेज बनाए हैं, आप उन रिसोर्सेज को अच्छे कर्म में या आप अपने लिए भी भोग सकते हैं, अपनी फैमिली को भी उन रिसोर्सेज को से बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो पुनर्वसु में जब ये जुपिटर आएंगे 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक का जुपिटर का ये गोल्डन टाइम होगा। तो टाइम जिन घरों को देखेंगे आपकी कुंडली में, वहां पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पर जुपिटर देखेंगे लिब्रा साइन को, सजिटेरियस जो उनका अपना साइन है, एंड इक्वेरियस। लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग रिलेशनशिप, ऑल अबाउट मैरिज, इट्स ऑल अबाउट other people. आप लोग how you maintain balance with the relationship, all kind of relationship is comes under Libra. Sagittarius, it's a very spiritual sign. यहाँ पर काल पुरुष कुंडली का 9th हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ भाग्य है। तो मतलब कुंडली में जहाँ भी होता है वहाँ पर हमारे को चीज़ें इजी मिल जाती हैं, वो चीज़ें उस घर से इजीली मिल जाती है टिल द टाइम वहाँ पर कोई बैड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न या राहु केतु ना बैठे हों। और तीसरा जो साइन है जो जुपिटर देव एक्टिवेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वेरियस साइन, द हाउस ऑफ ह्यूमैनिटेरियंस। ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ साइन है। द हाउस ऑफ गेन्स, द हाउस ऑफ डिजायर्स, द हाउस ऑफ प्रॉफिट, इनकम, ग्रोथ, नेटवर्किंग, यहाँ से जुपिटर दृष्ट करेंगे। तो दीज आर दी हाउसेज आपके जो कुंडली में जहाँ पर भी होंगे उन्हें जुपिटर एक्टिव करेंगे। और आपके वहाँ पर प्लैनेट्स बैठे होंगे। अब वो प्लैनेट्स आपके योग कारक हैं, लगन लॉर्ड है, या कोई भी दुष्टाना स्थान के भी अगर प्लैनेट्स हैं, अगर उस डिग्री में आते हैं जिस डिग्री में जुपिटर उनको एक्टिवेट करेंगे, तो येस यू विल गेट द रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं, समझते हैं हम सबके लग्नों पे जुपिटर का किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। जुपिटर द कारक ऑफ अबंडेंस। सबसे पहले बात करते हैं एरीज, दैट इज अगर आपका मेष लगन है, यहाँ पर जुपिटर आपके तीसरे घर में अब कंबर्शन से फ्री हो गए। इट मीन्स 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। 3rd हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। आपका 1st हाउस ऑफ इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है, स्किल्स है।
तो यहाँ जुपिटर कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे स्किल्स डिवेलप करने में, और अगर आपने स्किल्स डिवेलप कर रखी हैं तो जुपिटर विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। थर्ड हाउस हमारे मास मीडिया कम्युनिकेशन का है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको फेम मिल सकता है, इससे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। यहाँ से जुपिटर ने 7th हाउस को एक्टिव किया, तो जो भी जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, देयर आर चांसेस यू विल गेट मैरिज प्रपोजल्स। और अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पर जुपिटर कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि से उस सिचुएशन को, उस चीज़ को रिजॉल्व करके आपके मैरिड लाइफ को बेटर बनाएंगे। कि 7th दृष्टि हुई आपके 9th हाउस, दैट इज हाउस ऑफ भाग्य एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको लाइफ में अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आपको बेनिफिट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको। आप अगर अपने फादर के साथ जुड़ते हैं, सुबह उठ के अपने फादर का आशीर्वाद लेते हैं, फादर से आप उनसे सलाह लेते हैं, तो येस जुपिटर इज गोइंग टू गिव यू द गुड रिजल्ट। और अब यहाँ से जुपिटर की 9th दृष्टि जो आपके 11th हाउस, हाउस ऑफ डिजायर्स, हाउस ऑफ इनकम, तो यहाँ पर आपके डिजायर्स पूरे करेगा। यहाँ ऑलरेडी राहु देव हैं, और उसके बाद 14 के बाद सैटर्न भी आपके वक्री हो जाएंगे, तो 11th हाउस मीन जो भी आपके अब तक के डिजायर्स हैं टू अर्न लॉट ऑफ वेल्थ, जुपिटर कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्टिव करेगा, सैटर्न भी एक्टिव करेगा। दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर यू। और जब जुपिटर पुनर्वसु में आएंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे, फिर तो यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। मीन्स आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में जो भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी की होगी, जो भी आपके प्लान्स होंगे, डिजायर्स होंगे बहुत पुराने, वो जुपिटर आपके पूरे करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर आपका टॉरस लगन है, टॉरस लगन में जुपिटर आपके 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ, स्पीच। अब यहाँ पर जुपिटर 2 अष्टम का भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं अष्टम की भी एनर्जी लेके जाएगा, और 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन। तो येस दिस इज द अबंडेंट टाइम फॉर यू टू आप अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ के लिए आप कोई ना कोई इस तरह के प्लान बना सकते हैं जिनसे आपको वेल्थ मिले, आपकी फैमिली से आपको वेल्थ मिले, आपके इन लॉज से आपको वेल्थ मिल सकती है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है। आप अगर किसी तरीके से आपके प्रोफेशन में स्पीच रिलेटेड प्रोफेशन है आपका, तो येस यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, लॉट ऑफ वेल्थ बिकॉज ऑफ जुपिटर। यहाँ पर जुपिटर ने आपके दैट इज 6th हाउस को एक्टिव किया, आपके 8th हाउस को एक्टिव किया, एंड आपके 10th हाउस को एक्टिव किया। 6th हाउस मीन्स आपके जॉब्स को, अगर आपकी यू आर नॉट हैप्पी विथ योर प्रोफेशन, दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी। आप अगर आप अभी तक आपने प्लान नहीं किया है, स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ पीपल टू गेट जॉब। अगर आपके 8th हाउस को जुपिटर देखेंगे, दैट इज अपने ही भाव को, तो येस यू विल गेट इनहेरिटेंस, यू विल गेट सपोर्ट ऑफ योर इन लॉज इज दिस टाइम, और कहीं ना कहीं आपको कोई भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकती है। यहाँ से जुपिटर ने आपके 10th हाउस को दृष्टि किया, 6th एंड 10th दोनों 5 स्थान, तो सोचिए आपकी लाइफ में प्रोफेशन, करियर को लेके जुपिटर की बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। यूटिलाइज दिस बेस्ट टाइम फॉर योर सेल्फ। और यहाँ पर सैटर्न भी रेट्रो हो जाएंगे, सोचिए मीन्स प्रोफेशन बिकम्स योर गोल, तो गिव योर बेस्ट आइडियाज। आप अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए जितना बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं, यूज दोज थिंग्स। और अपने वर्क प्लेस में लोगों को साथ लेके चले, एटीट्यूड ना दिखाएं। इस टाइम पे ग्रोथ का टाइम है, तो आपने सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा प्रोफेशन में आप राइज कर सकते हैं। और अगर जो बच्चे कंपटीशन में they wanted to appear for the competition, best time to crack down any competition, any interviews for Taurus लगन people। अब हम बात करते हैं अगर आपका जेमिनी दैट इज मिथुन लगन है, मिथुन लगन में यहाँ पर जुपिटर आपके 1st हाउस में। अब 1st हाउस में इट इज गिविंग योर लग्ना द फुल स्ट्रेंथ, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 7th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। मीन्स अगर जो लोग दोज हु वर लुकिंग फॉर द मैट्रिमोनियल अलायंसेज, शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, यस दिस इज अ टाइम आपके अलायंसेज मेटेरियलाइज हो सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है विदाउट एनी ब्रेक। और जुपिटर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव अब बनाएंगे, क्योंकि पहले तो जून में इट वाज अंडर द कंबर्शन सन की वजह से, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य जिस ग्रह के साथ होगा उसे कंबस्ट करेगा। मीन्स सूर्य की तपश इतनी होती है, रोशनी इतनी होती है कि वो उस प्लैनेट को मतलब विल नॉट लेट दैट प्लैनेट टू वर्क।
वो उस प्लैनेट के रिजल्ट देने में उस प्लैनेट की क्षमताएं को कम करता है। तो कहते हैं ना, सूरज के सामने आप आंख खोल के बहुत देर तक नहीं खड़े हो सकते। वाई? क्योंकि उसका प्रकाश बहुत ज़्यादा है। उसी तरह जुपिटर को भी कहीं ना कहीं अस्त कर दिया था। अब नाउ जुपिटर विल इज इन अ बेटर पोजिशन, और जब जुपिटर 13 अगस्त को पुनर्वसु में आएगा टिल 18 अक्टूबर तक, फिर तो कहना ही क्या, आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी। आपको बात नहीं बन रही थी, आपके स्पाउस को भी विल गेट, अगर आप मैरिड है, आपके स्पाउस इज वर्किंग, तो योर स्पाउस विल गेट गुड रेज इन लाइफ। ये स्पाउस की वजह से कुछ ना कुछ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जस्ट बिकॉज यहाँ पर उनकी जुपिटर ने यहाँ से एस्पेक्ट किया आपके 9th हाउस ऑफ भाग्य, तो जुपिटर अब आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव होगी, इतनी ऑप्टिमिस्टिक होगी, एंड नाउ योर प्रोफेशन विल गेट राइज बिकॉज जुपिटर इज आपको विजडम देगा, भाग्य का सपोर्ट होगा, भाग्य आपका साथ देगा। जो भी आप सोचेंगे, जो भी करियर को लेके आप प्लान करेंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी इस टाइम पे आप कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं आप, काशी जा सकते हैं, आप कहीं पर भी आप जाएंगे, आपको यू विल फील बेटर, और आपको लगेगा कि तब से आपका भाग्योदय हो गया। अगर आपको लग रहा है आपका भाग्योदय नहीं हुआ है, तो आपकी जो भी इष्ट देव हैं, जो भी स्पिरिचुअली आप जिस भगवान से आप जुड़े हुए हैं मन से, आप उन भगवान के दर्शन करने जाएं, उन मंदिरों में जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य एक्टिव हो जाएगा। सो जेमिनी वालों के लिए इट इज़ अ गोल्डन टाइम, जिनसे उनकी पर्सनालिटी शेप अप होगी, ऑप्टिमिस्टिक होगी, एंड यू विल गेट सपोर्ट ऑफ योर स्पाउस। एंड अगर स्पाउस मैरिड है, इफ यू आर मैरिड, द स्पाउस विल गेट अप्रेजल इन लाइफ। उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ शुभता आएगी, और आपके फादर की लाइफ में भी शुभता आएगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके फादर को भी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब हम बात करते हैं कैंसर, दैट इज कर्क लगन। कर्क लगन के लिए जुपिटर इज इन 12th हाउस। जुपिटर आपके 12th हाउस में है, 12th हाउस में जुपिटर होगा। यहाँ पर जुपिटर आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, जो 12th हाउस में चले गए। 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन MNC और इन far away land or any kind of opportunity which is like far from your native land. This is the time when Jupiter will give you the best result. Abundance आपको 12th हाउस रिलेटेड चीज़ों से मिलेगी, और यहाँ पर जुपिटर ने एक्टिव किया आपका 4th हाउस, आपका दैट इज आपका 6th हाउस, एंड आपका 8th हाउस। तो यहाँ पर 4th हाउस मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने घर में कुछ ना कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं। आप अपने होम एनवायरनमेंट में यू फील एट पीस, आपकी मदर की हेल्थ बेटर होगी, यू आर मोर एट पीस, और हार्मनी आप अपने घर में देखेंगे। कोई घर से रिलेटेड कोई भी आप लग्जूरियस आइटम यू कैन बाय, आप खरीद सकते हैं। और 6th हाउस को एक्टिव किया, तो येस कहीं ना कहीं आपके अब यहाँ पर आपको वेल्थ मिल सकती है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि 8th हाउस को भी उसने एक्टिव किया। तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल ऑफ अ सडन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे गेट अपॉर्चुनिटी इन योर वर्क एरिया, और अगर जॉब ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, तो जॉब मिलने की भी चांसेस हैं। एंड 6th हाउस इज इट्स ऑल अबाउट मनी ऑल्सो, पाच्य स्थान है ना, तो कहीं ना कहीं आपको करियर वाइज इट विल बी अ गुड ट्रांजिट फॉर कैंसर, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर ने आपके 6th हाउस को एक्टिव किया। इट्स ऑल अबाउट योर करियर। तो अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आपके बॉस से या किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज टाइम व्हेन यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। 8th हाउस मीन्स कहीं ना कहीं का 9th दृष्टि है, तो अगर आपके इन लॉज वर इल और दे वर हैविंग एनी हेल्थ प्रॉब्लम, तो येस आपके इन लॉज की तबीयत ठीक हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं इफ़ यू आर रिलेटेड टू 8th हाउस डोमेन, लाइक अगर टेक्नोलॉजी में हैं, इंजीनियर हैं, CBI और या किसी तरीके की भी हिडन जो सर्विसेज होती हैं, सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई किसी तरह के हीलर हैं, तो दिस इज टाइम व्हेन यू विल सी लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर प्रोफेशन, और कोई भी इनहेरिटेंस मिलने के भी चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपका लियो लगन है। लियो लगन में जुपिटर आपके 11th हाउस में कंबस्शन से निकले हैं, तो अभी तक अगर आपको लग रहा था अरे जुपिटर तो मेरे 11th हाउस में है, आई एम स्टिल नॉट, लग रहा था कि अरे जुपिटर तो मेरे 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है एंड आई एम स्टिल नॉट गेटिंग द फेवरेबल रिजल्ट। व्हाई? बिकॉज जुपिटर उस समय कंबस्शन में था, अस्त थे जुपिटर देव। अब जुपिटर हैज द कैपेसिटी टू गिव यू द गुड रिजल्ट, क्योंकि जुपिटर आपके 5th एंड 8th हाउस के लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं 11th हाउस से जुड़ गया, तो यस
लॉट ऑफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी, लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। अब उसने किस चीज़ को एक्टिव किया? आपके थर्ड हाउस, हाउस ऑफ यंगर सिबलिंग्स, योर स्पीच, योर थर्ड हाउस को पराक्रम भी कहते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर करेज आएगा, पराक्रम, आपके रिश्ते आपके भाई बहनों से बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन में बहुत विजडम आएगी। अगर आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन बेस्ड है तो येस, बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ से 11th हाउस से उसे दृष्टि किया आपके 5th हाउस को। 5th हाउस हमारे बच्चों का है। अगर अभी तक आप इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी और आपको सक्सेस नहीं मिल रही, दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन कंसीव। आपके ये बच्चे, अगर आपके ग्रोन अप बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको लग रही थी, उनके करियर को लेके यू वर लिटिल बिट एंग्जाइटी और उनको थोड़ी सी आपको वरी थी, तो दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल सी कि येस द किड्स आर डूइंग रियली वेल, वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। एंड यहाँ से उसने एक्टिव करा आपके 7th हाउस को। तो येस, यहाँ पर अगर आप अभी तक अनमैरिड थे, यू वर लुकिंग फॉर द मैरिज पार्टनरशिप, तो ये आप 9th दृष्टि है ना जुपिटर की, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, या आपकी मंगनी हो जाए, सगाई हो जाए, बात आगे बढ़ जाए। दिस इज द रियल ब्लेसिंग्स फॉर जुपिटर, दिस इज द रियल ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर फॉर लियो लगन, जिनको अभी तक मैरिज में इश्यूज भी आ रहे थे, तो मैरिज को बचाएगा, मैरिज को सेव करेगा इफ एनी इश्यूज वर कमिंग। और कहीं ना कहीं आपके मैरिज में जो बाधाएं आ रही थी उनको दूर करेंगे जुपिटर देव। और बेस्ट रिजल्ट तब मिलेगा आपको 13 अगस्त के बाद, जब वो पुनर्वसु में है, क्योंकि अभी तो वो आद्रा में है, तो देयर इज लॉट ऑफ चर्निंग, लॉट ऑफ प्रोसेस, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, बट स्टिल जुपिटर क्योंकि अबंडेंस एंड विजडम का कारक है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको पेसिमिस्टिक नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ होप। आपको होप रहेगा कि आज मैं टफ हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ टफ चल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द ब्लेसिंग, आई एम नॉट गेटिंग द फेवरेबल रिजल्ट, बट येस आई एम रियली होपफुल कि ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ूंगी, ज़िंदगी में मैं अपना मकाम हासिल करूंगी। तो उसके लिए जुपिटर जब पुनर्वसु में आएगा तो यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अभी वो अस्त से दूर हुए हैं क्योंकि सूर्यदेव कैंसर में चले गए हैं, तो अब जुपिटर के पास धीरे धीरे उनके पास भी वो कहते हैं उनके जैसे जैसे ट्रांजिट बढ़ेगा जुपिटर में भी बल आएगा आपको अच्छे रिजल्ट देने का। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी वर्गो दैट इज कन्या राशि है, कन्या लगन है, कन्या लगन के लिए जुपिटर आपके 10th हाउस में, जुपिटर आपके विल गिव यू, जुपिटर आपके अष्ट से मुक्ति मिली है उनको, मीन्स नाउ जुपिटर इज इन अ पोजिशन टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। कन्या लगन के लिए जुपिटर है आपके 4th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर आप घर बनाना चाह रहे थे और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो जुपिटर विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। और क्योंकि वो हो सकता है आप घर से अगर बैठे हुए काम कर रहे थे, तो नाउ आपका प्रोफेशन में यू विल सी द रिजल्ट। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे एंड यू वर लाइक सेइंग कि नहीं, मेरे को अभी तक प्रसिद्धि नहीं मिली है, या मेरे काम को सराहा नहीं गया, मेरे काम को मॉनेटरली मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके स्पाउस को बेटर रिजल्ट मिले, स्पाउस विल गेट नेम फेम इन द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे जुपिटर ने जो एक्टिव किया है वो आपका 2nd हाउस एक्टिव किया है, एंड आपका एक्टिव किया है दैट इज 2nd हाउस, आपका 6th हाउस एंड आपका 4th हाउस। तो जुपिटर ने आपका 2nd हाउस मीन्स कहीं ना कहीं आपको वेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। और अभी जुपिटर आद्रा नक्षत्र में है, तो मीन्स आप यहाँ पर टिल 13th अगस्त तक ये आद्रा में रहेंगे। आद्रा क्या है? आद्रा टीयर ड्रॉप है। आद्रा इज समथिंग जहाँ पर आपको एनालिसिस करना पड़ता है, जहाँ पर इमोशनली टर्बुलेंस होती है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। तो जुपिटर तो वैसे भी स्पिरिचुअल कारक है, अबंडेंस का कारक है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपको क्षमताएं देगा अपने प्रोफेशन में, किस तरह से प्रोफेशन में राइज करने के लिए आपको डिटेल एनालिसिस करनी है, आपको बहना नहीं है इमोशंस में, आपको लाइफ में देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। जुपिटर विल गिव यू द विजडम, आपको अपने विजडम यूज़ करनी है। आपने अब तक जो पढ़ा था, आपने जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थे, आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आपने यूज़ करना है। दैट इज आद्रा। आद्रा इज लाइक समथिंग चर्निंग, और चर्निंग के बाद क्या मिलता है? चर्निंग के बाद हमें, तो यहाँ पर जुपिटर ने आपके 4th हाउस को भी दृष्ट किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप 4th हाउस रिलेटेड अगर आप
फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर मीन्स अगर आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती तो दिस अ टाइम व्हेन यू विल सी इंप्रूवमेंट इन मदर्स हेल्थ. अब फोर्थ हाउस क्या है, आपकी डोमेस्टिक पीस है, तो येस यू विल फील लॉट ऑफ पीस इन योर होम. वंस जुपिटर विल रीच पुनर्वसु, मतलब जब 13 अगस्त के बाद वो पुनर्वसु में होंगे टिल 18 अक्टूबर तक, दिस इज दी गोल्डन टाइम फॉर ईच एंड एवरी लग्न. जहाँ पर जुपिटर बैठे हैं और जहाँ से दृष्ट कर रहे हैं उन सबको एक्टिव करेंगे. यहाँ पर उन्होंने आपके धन भाव को, आपके स्पीच, आपकी वाणी को, आपकी फैमिली को एक्टिव किया. तो येस यू विल सी लॉट ऑफ हैप्पी मूवमेंट इन योर होम, इन योर फैमिली लाइफ. यू विल सी तो वेल्थ इज कमिंग विथ योर प्रोफेशन. आपके प्रोफेशन में आपको राइज मिल रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको पैसा बढ़ रहा है आपका, यू आर अर्निंग गुड वेल्थ. और यहाँ से जुपिटर ने आपके 6th हाउस को एक्टिव किया. 6th हाउस भी हमारी वेल्थ का है, हमारे जॉब्स का है, हमारे सर्विसेज का है. तो येस, तो जुपिटर ने यहाँ पर आपका 6th हाउस एक्टिव किया. तो येस, जॉब्स के लिए भी अगर इफ यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गेट गुड जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी विथ गुड पे स्केल. आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी. बृहस्पति देव आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे. सो 9th हाउस से उन्होंने किन किन घरों को एक्टिव किया, यहाँ पर उन्होंने एक्टिव किया आपके लगन को एंड आपके 3rd हाउस को एंड आपके 5th हाउस को. तो लगन को जब जुपिटर देव एक्टिव करेंगे, दो जुपिटर आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है, फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है, बट जुपिटर देव को हम यहाँ पर एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट जोड़ते हैं. जुपिटर चाहे आपके लिए नेचुरली मेलिफिक होगा, बट जो जुपिटर के कारक तत्व हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना, अबंडेंस देना, वो जुपिटर देव आपको देंगे. अब यहाँ पर उन्होंने आपके लगन को देखा. तो यस, योर लगन, योर पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं आपको विजडम दिखेगा. पर्सनैलिटी में आपको कहीं ना कहीं, अगर आप इफ़ यू वर हैविंग एनी हेल्थ इश्यूज, तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी कम हो जाएंगे आपके. कहीं ना कहीं आप अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे, आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ आपके चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से आपका लगन बेटर होगा, आपकी बॉडी बेटर होगी एंड पीपल विल नोटिस लॉट ऑफ चेंज इन योर फिजिकल बॉडी. जुपिटर ने यहाँ आपके 3rd हाउस, दैट इज आपकी कम्युनिकेशन को एक्टिव किया. अगर आपके रिलेशन आपके छोटे भाई बहनों से इतने अच्छे नहीं थे, कुछ तनाव था, तो यहाँ पर जुपिटर आपके छोटे भाई बहन की लाइफ को भी ब्लेस करेंगे. उनकी भी ज़िंदगी में आप अबंडेंस देखेंगे, उनकी लाइफ में उन्हें प्रमोट होते हुए देखेंगे, उन्हें आगे बढ़ते हुए देखेंगे और आपके रिश्ते भी बेटर होंगे, कड़वाहटें खत्म होंगी. और यहाँ पर जुपिटर ने दृष्टि किया आपके 5th हाउस को. 5th हाउस इज द हाउस ऑफ किड्स. तो अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए कंसर्न्ड हैं, अगर दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन कंसीव, आपकी या आप अपने बच्चों को लेके कंसर्न्ड हैं, तो येस, आपके बच्चों के ऊपर भी जुपिटर की 9th दृष्टि, दैट इज द बेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू. तो यहाँ पर आपके बच्चों से जो भी रिलेटेड आपको एंग्जाइटी वरी था, जुपिटर देव उसे दूर करेंगे. अभी वो टिल 10th जुलाई से लेकर 13th अगस्त तक वो आंध्रा नक्षत्र में रहेंगे. तो कहीं ना कहीं आप इन एरिया में थोड़ा बहुत चर्निंग, थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा अभी मिठास नहीं आई है, बट येस इट इज़ लाइक आप कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देख रहे होंगे. वंस जुपिटर पुनर्वसु में जाएंगे, उसके बाद यू विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट इन योर एरिया विच आई टोल्ड यू, दैट इज योर लगन, योर 3rd हाउस एंड योर 5th हाउस. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अबंडेंस. आपको इनमें आपको देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं. ये आपके हाउसेस आपके लाइफ में सपोर्ट मिल रहा है आपको अपने किड्स से. अब हम बात करते हैं, अगर आपका स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में यहाँ पर जुपिटर आपके 8th भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं. 8th भाव से जुपिटर ने जो एक्टिव किया, दैट इज योर 12th हाउस, योर 2nd हाउस एंड योर 4th हाउस. दो जुपिटर यहाँ पर आपके बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, बट 8th हाउस में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज में रखेंगे. कहीं ना कहीं आपको, अगर आप 8th हाउस रिलेटेड डोमेन में हैं, लाइक अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी तरह के टैरो रीडर हैं, या आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप सीक्रेट सर्विसेज में हैं, इंजीनियर हैं, तो येस यू विल गेट अप्रेजल इन योर करियर, यू विल सी राइज इन योर इनकम ऑल्सो. आपको इनकम का मगर येस, यहाँ से उन्होंने जो पंचम दृष्टि दी वो आपके 12th हाउस में दी. तो 12th हाउस हमारे खर्चों का है, तो कहीं ना कहीं जब इनकम राइज करेगी तो आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, बट ये खर्चे अच्छे होंगे क्योंकि 12th हाउस का में जुपिटर का आपका दृष्टि है. तो कहीं ना कहीं अच्छे कामों में
आप खर्च करेंगे। इट इज़ नहीं कि आपका अपने लिए नहीं होगा, एक सेल्फिश एक्सपेंडिचर नहीं होगा। आप हो सकता है आप बड़े दान करें, आप बड़े बड़े मंदिरों को बनाने के लिए आप उनको उनकी हेल्प करें, कंट्रीब्यूशन करें, डोनेशन दें, तीर्थ स्थलों में या किसी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस में आप डोनेशन दें। आप मतलब इट इज़ समथिंग लाइक आप जो भी ये काम करेंगे इसमें आपको ग्रोथ, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड हाउस को देखेगा तो आपकी वाणी में एक कहीं ना कहीं विजडम दिखेगी, आप जब बोलेंगे आपको लोग सुनेंगे। तो इफ़ यू आर इनटू दैट ओरेटर और स्पीच रिलेटेड प्रोफेशन, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड अगर आप अभी तक यू वर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार और बाइंग अ न्यू एसेट या बाइंग अ न्यू हाउस फॉर योर सेल्फ, तो येस दिस इज द टाइम आप रेनोवेशन कर सकते हैं अपने घर का, नई गाड़ी, नया घर आप खरीद सकते हैं। और ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव ज़्यादा मिलेंगे आफ्टर 13th अगस्त टिल 18th अप्रैल। दिस इज द टाइम, दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर स्कॉर्पियो लगन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जुपिटर आपके पुनर्वसु में, मीन्स अभी तो चर्निंग हो रही है, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन इन दिस फील्ड, बट आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, दो आप बहुत पेसिमिस्टिक नहीं होंगे, लिटिल बिट ऑफ थोड़ा बहुत आपको लगेगा, बट आप होपफुल रहेंगे क्योंकि जुपिटर इज अ होपफुल प्लैनेट, ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है। और ये चर्निंग भी कई बार हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देन वी विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एसर्ट्स, वैल्यू ऑफ पीपल, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं अगर आपका सेजिटेरियस लगन है, सेजिटेरियस लगन में यहाँ पर जुपिटर आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस में अब तक वो अस्त थे, अब जुपिटर आपके इज इन अ कंडीशन टू गिव यू द रिजल्ट। अब ये जुपिटर टिल 10th टिल 13th ऑफ अगस्त तक ये आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा मीन्स अब कहीं ना कहीं आपको एक चर्निंग आपको लाइफ में दिखेगी, आप कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंस एनालिसिस से आप उस फील्ड को आप एक्टिव करेंगे अपने विजडम से, क्योंकि आद्रा क्या है, आद्रा इज दी टीयर ड्रॉप, आपको कहीं ना कहीं आंसू निकलते हैं वो उन रिश्तों से। तो यहाँ पर जुपिटर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर होपफुलनेस रहेगी, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। बट येस कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि येस चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आद्रा में यहाँ पर आपको खुद इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ती है उन रिश्तों के लिए जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं। बट आफ्टर 13th यू विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट इन दोज एरिया, उन रिश्तों में, उन घरों में जहाँ पर जुपिटर जो एक्टिव करेंगे आपको दिखेंगे। यहाँ से जुपिटर ने आपके लगन को एक्टिव किया तो आपके अंदर एक पॉजिटिव रहेगा, येस यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स। आप एक अपने आप को हैप्पी को लकी समझोगे कि येस आई एम लकी इनफ टू डू एनीथिंग। यहाँ से जुपिटर ने आपके 11th हाउस को एक्टिव किया, मीन्स कहीं ना कहीं अगर इफ यू इनटू अ बिजनेस देन यू विल सी लॉट ऑफ स्टुपेंडुअस, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ मैनीफोल्ड ग्रोथ इन योर करियर, इन योर बिजनेस। आपके डिजायर्स पूरे होंगे, आपके नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, मैनीफोल्ड इनकम बढ़ेगी। आपके जो भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, इन्वेस्टमेंट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ से जुपिटर ने आपके 3rd हाउस पे उसकी 9th दृष्टि गई। तो येस जहाँ पर राहु देव ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर आप किसी तरह से मीडिया से जुड़े हैं तो आपको रिकग्निशन मिल सकता है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो येस आपका चैनल वायरल हो सकता है, यू विल गेट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, जो आपने मैनीफोल्ड सब्सक्राइबर्स जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, अगर आप सिंगर हैं, कोई भी अगर आपके पास स्किल है, मतलब जिस स्किल से आप अपनी पहचान बना सकते हैं, वो स्किल को कहीं ना कहीं जुपिटर एनहेंस करके दुनिया के सामने पेश करेगा एंड यू विल गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड मॉनेटरी बेनिफिट आफ्टर 13th अगस्त टिल 18th अक्टूबर तक का जुपिटर का ये गोल्डन टाइम है। सो यूज दिस गोल्डन टाइम। अभी इट इज इन अ चर्निंग प्रोसेस, आप धीरे धीरे ग्रोथ देखोगे, बट यहाँ पर आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, बट स्टिल यू रिमेन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपको पॉजिटिविटी देगा। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैप्रिकॉर्न लगन है। कैप्रिकॉर्न लगन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस से जुपिटर ने एक्टिव किया आपका 2nd हाउस, आपका 12th हाउस एंड आपका 10th हाउस। 10th हाउस एक्टिव किया विद इट्स 5th दृष्टि, पंचम दृष्टि, जो बहुत पॉजिटिव दृष्टि है। तो यस आपके प्रोफेशन में 4 चांद लग जाएंगे, आपके प्रोफेशन में आपको पहचाना जाएगा। यू विल, अगर अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे, इफ़ यू वर नॉट हैप्पी विथ योर करंट जॉब,
दिस इज द टाइम व्हेन जुपिटर आपको एक ऐसी पोजीशन देगा, ऐसी जॉब लेके आएगा आपके लिए जो आपने कभी सोची नहीं थी. सो स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस टाइम, स्टार्ट फ्लोटिंग योर CV, स्टार्ट अपलोडिंग योर CV, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. एंड आफ्टर 13th of August जब जुपिटर आपके पुनर्वसु में आएगा, तब यू विल गेट बेटर रिजल्ट आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर ने आपके सेकेंड हाउस को भी दृष्ट किया, तो ऑफ कोर्स आपकी वाणी इतनी प्रबल होगी कि आधे काम आप अपनी वाणी से कर दोगे. आप क्योंकि राहु भी होगा तो कहीं ना कहीं आपके वाणी में ऐसी कैरिस्मा होगा, आपकी वाणी में एक ऐसी प्रभावशाली वाणी होगी आपकी. तो उस वाणी के द्वारा भी आपके जो काम अटके थे अब तक, उस वाणी से भी आपके काम पूरे होने लग जाएंगे. अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर आपका जुपिटर ने दृष्टि दी आपके 12th हाउस को भी. 12th हाउस को जब जुपिटर दृष्टि देता है तो कहीं ना कहीं हमें या तो हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, या हमारे को बोलता है कि हो सकता है आपको ऐसी जॉब्स मिल जाए, ऐसे आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको बुलाएं जहाँ पर आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी, मीन्स आउट ऑफ इंडिया या मे बी फार फ्रॉम योर नेटिव लैंड, आपको जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन. सो जुपिटर आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा. इट यू विल सी लॉट ऑफ मनी मेकिंग पॉसिबिलिटी विथ योर स्पीच, विथ योर इंटेलिजेंस. आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, बट येस खर्चे भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है. सो वो आपको मैनेज करना है. और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको वंस जुपिटर विल रीच पुनर्वसु नक्षत्र, जो उसका अपना नक्षत्र है. तो यहाँ पर अपने जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, देन यू विल सी द मैजिक. अब हम बात करते हैं, अगर आपका एक्वेरियस लगन है तो यहाँ पर जुपिटर ने 5th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ. तो अभी तक जुपिटर आपको अगर रिजल्ट फील नहीं हो रहे थे, वाई? बिकॉज जुपिटर वॉज इन कंबशन विथ सन. 10th जुलाई के बाद जब सन सूर्यदेव आपके 6th हाउस दैट इज आपके कर्क राशि में चले गए, तो अब जुपिटर देव आद्रा नक्षत्र में अस्त से मुक्ति मिल गई उनको. मीन्स अब वो अस्त नहीं रहे. नाउ जुपिटर इज इन अ कंडीशन टू गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट. यहाँ पर जुपिटर देव आपके 2nd एंड 11th लॉर्ड, दैट इज दोनों अर्निंग गिविंग, वेल्थ गिविंग हाउसेस के लॉर्ड बनते हैं. वो 5th हाउस में है, दैट इज लक्ष्मी स्थान में. दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ. दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल सी लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इनकम और राइज इन वेल्थ इन योर लाइफ. आप देखेंगे कि आपकी वेल्थ बढ़ रही है. यहाँ से जुपिटर ने दृष्टि किया आपके पंचम भाव, सॉरी आपके 9th हाउस को. 9th हाउस इज हाउस ऑफ भाग्य. तो यहाँ पर आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा. आपको जो लग रहा था आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा, तो नाउ योर भाग्य, योर फादर स्टार्टेड गिविंग यू द सपोर्ट. फादर की ब्लेसिंग से, आपके इष्ट देव की ब्लेसिंग से, या आपके जो पुराने आप तक अभी तक आप बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको भाग्य के स्वामी देंगे. तो आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. और बेस्ट रिजल्ट आपको तब मिलेंगे, अभी जुपिटर इज देयर इन आद्रा नक्षत्र, वेयर चर्निंग इज गोइंग ऑन. कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंटरनली एक वो डिज़ायर है कि यस मुझे कुछ करना है, बट जस्ट बिकॉज अभी आप कहते हैं ना वो पारस पत्थर बन के आप अभी नहीं निकले हैं. तो पारस पत्थर को करने के लिए आपको ये डायमंड भी आप देखेंगे तो डायमंड को जो चमक तक पहुंचने में बहुत सारी प्रोसेस से निकलना पड़ता है. तो दिस इज अ प्रोसेस. आप एक आद्रा नक्षत्र में आपको जुपिटर देव प्रोसेस में निखारने की कोशिश करें. दिस इज अ टाइम आप अपने को निखारने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे आफ्टर 13th अगस्त के बाद जब वो पुनर्वसु में होंगे. तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट विच यू हैव नॉट थॉट. क्यों? क्योंकि ये वेल्थ गिविंग हाउसेस के हैं. यहाँ से उन्होंने आपके भाग्य को राइज किया. यहाँ से उन्होंने 7th दृष्टि अपने 11th हाउस को, दैट इज हाउस ऑफ इनकम, हाउस ऑफ गेन्स, आपको गेन्स दिखेंगे. और यहाँ से उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को भी बेटर किया. पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म लाया. अगर अभी तक आप अभी तक सैटर्न थे, सैटर्न की वजह से कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम, पेसिमिस्टिक, लॉट ऑफ बर्डन यू वर फीलिंग. अब सैटर्न आपके 2nd हाउस में आ गए हैं. 2 सैटर्न रेट्रो हो जाएंगे. आप अपने आप को लेके बहुत अवेयर हो जाओगे. आप चाहोगे कि सबसे पहले आप अब अपने आप को ऊपर भी ध्यान दो. आप अपने बारे में भी सोचो कि व्हाट ऑल यू नीड, व्हाट ऑल यू डिज़ायर. आप अपना ध्यान रखोगे, अपनी बॉडी का, अपने एटीट्यूड का, अपने ऑरा का ध्यान रखोगे. आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऑरा होगी. बट येस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहु है, तो आई वुड सजेस्ट
आपको प्राउड नहीं आना, प्राइड आपका ले सकता है कि येस मी बाय आई एम द किंग, वो आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जुपिटर ने उस चीज़ को भी तो इग्नाइट किया ना। राहु ऑलरेडी है, तो पर्सनालिटी एक बहुत ही मतलब कहते हैं निखर के आ सकती है, और अपनी पर्सनालिटी का आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो विदाउट गेटिंग इनटू दैट प्राइड। आपको प्राइड में, दैट इज घमंड में नहीं आना कि मैं जानता हूँ। तो व्हाट इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड, योर मैरिड लाइफ इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड। अगर आपने बहुत बॉसी या आपने बहुत ज़्यादा अपने प्राइड का आपने डिस्प्ले किया, आपने इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि अब जुपिटर आपको कहेगा कि खुश रहो, लाइफ को जियो, अपने लिए भी जियो, और यहाँ पर आपको भाग्य का भी सहारा मिलेगा। तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टिल 18 अक्टूबर तक आप इसको फुल एडवांटेज आप इसका ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपका पाइसेस लगन है, दैट इज मीन लगन। मीन लगन में जो ट्रांजिट हो रहा है दैट इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से जुपिटर ने आपके किन किन घरों को एक्टिव किया, यहाँ से उन्होंने एक्टिव किया आपके 8th हाउस को, आपके 10th हाउस को एंड आपके 12th हाउस को। अब यहाँ पर जुपिटर देव आपके लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठ गया, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू, पॉजिटिव ट्रांजिट है आपके लिए। और अब ये अस्त भी नहीं रहे, तो जुपिटर तो कहीं ना कहीं आपके लगन स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ से जुपिटर ने आपके लगन को स्ट्रांग किया, आपके 10th हाउस आपके प्रोफेशन पे भी दृष्टि डाली है, तो प्रोफेशनल फ्रंट में कोई प्रॉब्लम होगी या जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, जॉब नहीं मिल रही होगी, दिस इज द टाइम व्हेन यू विल गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी। दो जुपिटर अभी आद्रा नक्षत्र में, आद्रा इज ऑल अबाउट चर्निंग, आद्रा इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। बट जब जुपिटर के बाद पुनर्वसु में जाएंगे, दैट इज 13th अगस्त से 18 अक्टूबर 2025 तक जुपिटर पुनर्वसु में होंगे आपके 3rd हाउस में। देन यू विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन योर ओन फैमिली, इन योर ओन हाउस, इन योर मदर्स लाइफ, यू विल सी दैट। और 8th हाउस को भी एक्टिव किया, तो कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस मीन्स आपके इन लॉज, तो आपके अगर इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो येस यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, योर इन लॉज विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, आपके उनसे रिलेशन बेटर होंगे। यहाँ से जुपिटर ने एक्सपेक्ट किया अपने 12th हाउस को, 12th हाउस में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आपने प्लान किया है, तो दैट दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन गो टू द फॉरेन लैंड। बट अदरवाइज यहाँ पे जुपिटर आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी एनहेंस कर सकता है। आपके 12th हाउस कहीं ना कहीं आपके खर्चों को भी एक्टिव कर सकता है, बट जस्ट बिकॉज जुपिटर है तो हो सकते हैं अच्छे खर्चे होंगे, आप अच्छी जगहों पे आप जाएंगे, हो सकता है आप कोई किसी स्पिरिचुअल जगह में जाके कोई रिलीजियस ज्योतिर्लिंग जाए हैं आप, कोई भी मतलब यू नो दूर जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं आप उनको विजिट करें जो आप बहुत टाइम से प्लान किया होगा। तो दिस इज द टाइम टू गेट कनेक्टेड विद द हाई स्पिरिचुअल पावर्स, हाई मान से हम अपने आराध्यों से जुड़ सकते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन जुपिटर विल एक्चुअली यू नो हेल्प यू। अगर आप मेडिटेशन करते हैं जुपिटर विल हेल्प यू इन दैट। तो यहाँ पर जुपिटर आपके प्रोफेशन में आपको हेल्प करेगा, बट यस खर्चों को बढ़ाएगा, वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि 4th हाउस में हो सकता है आप कुछ ना कुछ लग्जरियस आइटम ले लें अपने घर को लेके, और आपने अगर आप किराए के घर में हैं तो मे भी आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, यू मे बाय अ लैंड फॉर योरसेल्फ, या ये भी कह सकते हैं आप अपने घर को एक्सपैंड कर सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आता है, पसंद आएगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।